वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना और दुआ करता हूं कि सभी को अच्छे से रखें और सबको कामयाबी मिले। इससे पहले मैंने एक कहानी पर आधारित वीडियो दिया था, लोगों को पसंद आया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। हमारी भी यही कोशिश है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसे आप लोग पसंद करें, ताकि इससे कुछ सीखने का मौका मिले और सीखने का हौसला भी बढ़े। ये वीडियो तो कहानी पर नहीं है, मगर फिर भी मैं इसे कहानी में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। मुझे भी काफ़ी उम्मीद है कि इसे भी पहले वाले वीडियो की तरह ही प्यार देंगे जैसा कि अब तक देते आए हैं। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहा हूँ टैली एप्लीकेशन के अंदर में, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, बीच से स्किप न करेंगे। तो अब देर किस बात की, आइए और आगे बढ़ें। तो ये रहा आज का टैली का वीडियो टॉपिक, प्रैक्टिकल असाइनमेंट। रमन इंटरप्राइजेज मेंटेन अकाउंट्स यूजिंग अकाउंट्स ओनली। रमन इंटरप्राइजेज ने छोटी सी पूंजी से अपनी गली में अपना कारोबार शुरू किया। वह अपने व्यावसायिक उद्देश्यों में रकम का विस्तार करता है। रमन एंटरप्राइजेज के नाम पर लेन देन मोड में खर्चों का विवरण नीचे दिया गया है, जिसे टैली में केवल खाते विधि में बनाए रखा जाना है। रमन एंटरप्राइजेज स्टार्टेड their बिजनेस in his street with a small capital. He expands amounts in their business purposes. The details of expenses in transaction mode in the name of Raman Enterprises are given below, which has to be maintained in Tally in accounts only method. थोड़ा स्टॉप करो। ऑलरेडी मैं टैली एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूं और अब मैं इसके अंदर में सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करूंगा। इसके लिए हम ALT F3 प्रेस करेंगे और यहां से शट कंपनी के थ्रू ओपन कंपनी को शट करेंगे। अब यहां से सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कंपनी। अब हमारे सामने न्यू क्रिएशन कंपनी मेनू का इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे अब हम कंपनी का नेम देंगे रमन एंटरप्राइजेज। एड्रेस में मैं दे देता हूँ डबोका मेन रोड, कंट्री इंडिया, स्टेट असम, पिन कोड 782435 दे दिया हमने। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूं ही छोड़ता हूँ। बुक्स एंड फिनेंशियल ईयर डिटेल्स 1/4/2023। सिक्योरिटी कंट्रोल बिल्कुल ब्लैंक। बाकी हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन को डिफ़ॉल्ट के हिसाब से एंटर करते हुए फाइनली पहुंच जाएंगे एक्सेप्ट यस और नो के ऊपर में, और यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है लेजर्स बनाना। तो इसके लिए अभी हम कंपनी इन्फो मेनू पे हैं। अब यहाँ से वापस होंगे ESC की के थ्रू। जैसे ही ESC की हमने प्रेस किया, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ चुके। अब यहाँ पर हमें मास्टर्स बनाना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर में। अब यहाँ पर कुछ लेजर्स हैं, सबसे पहले मैं लेजर्स बना लूँ। यहाँ पे क्रिएट लेजर आ चुका। अब यहाँ पर हम पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट यहाँ इसका हम ओपनिंग बैलेंस देंगे 1,50,000 जो क्रेडिट हुआ। अब इसे हम कैश में डिपॉजिट करेंगे, जो हम पेजअप के थ्रू कैश को अल्टरेशन मोड में ले रहे हैं, और यहाँ पे फिर यहाँ 1,50,000 हमने डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लेजर बनेगा हमारा वो होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अंडर परचेज होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस, डिफ़ॉल्ट में होगा। ओपनिंग बैलेंस नील। इसके बाद में फर्नीचर एंड फिक्सचर होगा।
फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट अंडर फिक्स्ड असेट होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो, एक्सेप्ट कर लिया। टेलीफोन एंड पोस्टेज अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके बाद में राजकमल क्रेडिटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा। मेंटेन बैलेंसेज बाय बिल यस रहेगा। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ भी नहीं, वहाँ पे डेज दिया जाता है, एंटर कर देंगे, एंटर करके इसे पास कर लेंगे। इसके बाद आएगा सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स होगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। उसके बाद रहीम क्रेडिटर, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में होगा। सुरेश डेब्टर अंडर सन्ड्री डेब्टर होगा। नायक डेब्टर ये भी अंडर सन्ड्री डेब्टर होगा। उसके बाद परचेज रिटर्न, ये अंडर परचेज अकाउंट होगा। इसके बाद में सैलरी अकाउंट, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद में ड्राइंग्स अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। उसके बाद प्रिंट एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। उसके बाद रेंटल अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होगा। कमीशन रिसीट, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में आएगा। अब हमारा यहाँ लेजर भी बनाने का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और थर्ड स्टेप पे हम लोग पहुँचेंगे। यहाँ से ESC के थ्रू बैक करें, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस के अंदर में अकाउंटिंग वाउचर। चूँकि ये अकाउंट्स ओनली में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अकाउंट वाउचर में हम लोग काम करेंगे। तो अकाउंट वाउचर एंटर किया। पहला इसका ट्रांजैक्शन है बाउट गुड्स फॉर कैश ₹25,000। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश में ये ख़रीदा है तो अकाउंट में हम कैश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पार्टिकुलर्स में हम परचेज लगाएंगे। परचेज अकाउंट F5 पेमेंट के थ्रू हो रहा है ये 25,000। नरेशन मैं आज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं नरेशन नहीं दे रहा हूँ। बाउट, हाँ, ये में जो हमारा बाउट गुड्स फॉर कैश था तो ये हमें परचेज में ही देना है। तो अभी हम इसको अल्टर करेंगे डिस्प्ले डे बुक के थ्रू और यहाँ पे हम F9 परचेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आ गया कैश। इसके बाद में यहाँ परचेज अकाउंट, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंड लिस्ट करने के बाद फिर सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पे हमें 25,000 इनपुट करना है। काउंटिंग वाउचर F9
उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 2 3 दे दिया। डेट हमारा 1 अप्रैल ही है। पार्टी अकाउंट नेम में हमारा कैश रहेगा, ये हम एंटर किया। उसके बाद में यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करके फिर परचेज अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम अमाउंट देंगे 25,000। अब इसके बाद में बाउट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है। तो ये हमारा फिक्स्ड असेट है, तो इसे हम F5 पेमेंट के थ्रू काम करेंगे। कैश में लिया तो यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे और फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट यहाँ पे 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड फॉर ए पोस्टेज, तो ये भी हम पेमेंट के थ्रू करेंगे। कैश में इसने जो है कुछ मेल भेजा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पेमेंट करेंगे। लेजर सेलेक्ट करेंगे, टेलीफोन एंड पोस्टेज, यहाँ पे 100 दिया। इसके बाद में आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम राजकमल, फिर F9 पे आएंगे। इसके बाद में इनवॉइस नंबर 3 to 1 हमने दे दिया। यहाँ हम पार्टी अकाउंट नेम में सेलेक्ट करेंगे राजकमल क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ परचेज अकाउंट देंगे, फिर यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के अंदर में इंटर कर देंगे। अब फिर यहाँ पे हम लोग परचेज सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ से इसने परचेज किया 20,000 का। नेक्स्ट आया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, F8 के थ्रू सेल करेंगे। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर 1 2 3 दे दिया। कैश में सेल किया, पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, फिर यहाँ एंटर किया, फिर अगेन हम सेल्स लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अमाउंट देंगे 15,000। नेक्स्ट आया अबाउट गुड्स फ्रॉम रहीम। रहीम भी हम इसका क्या है, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, तो F9 पे आएंगे। कुछ भी सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया 456 और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पार्टी नेम में रहीम। इसके बाद में यहाँ परचेज अकाउंट परचेज लेजर में लेंगे और फिर नेम ऑफ आइटम में हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परचेज। अमाउंट यहाँ देंगे 4,000। नेक्स्ट आ गया सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सोल्ड यानी सेल किया तो F8 के थ्रू आएंगे। रेफरेंस नंबर दे दिया हमने। इसके बाद यहाँ से पार्टी अकाउंट में सुरेश लिया। ये जब स्क्रीन आएगा तो A प्रेस कर देंगे। यहाँ से सेल्स लेजर में हम लोग सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ नेम ऑफ आइटम में 1 टाइम एंटर करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इसने सेल किया 4,000 का। इसके बाद में फिर सेल कर रहा है नायक को, तो यहाँ भी हम एक रेफरेंस नंबर दे दिए। नायक डेब्टर सेलेक्ट किए पार्टी अकाउंट नेम में, कंट्रोल A प्रेस किया, उस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ से स्पेस बार प्रेस करेंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके अमाउंट में इनपुट करेंगे 2,500। अब नेक्स्ट फिर परचेज गुड्स फॉर कैश F9 के थ्रू आएंगे। यहाँ कुछ भी हमने दे दिया। इसके बाद पार्टी अकाउंट में हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परचेज लेजर में हम परचेज लेजर लेंगे। फिर यहाँ 1 टाइम प्रेस करेंगे एंटर। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे इनपुट करेंगे 4,000। नेक्स्ट आया रिसीव्ड कैश फ्रॉम नायक। नायक से चूँकि उसने उधार में माल बेचा था, उससे जो है वो अब कुछ रिसीव कर रहा है, तो F6 रिसीट वाउचर के थ्रू रिसीव करेंगे। अकाउंट में सेलेक्ट करेंगे कैश, पर्टिकुलर्स में सेलेक्ट करेंगे हम लोग नायक डेबिटर।
सुरेश डेबिटर, नायक डेबिटर, हाँ यहाँ पे है नायक डेबिटर। यहाँ से उससे उसने 2500 का सेल किया था, 2000 रिसीव कर रहा है, 500 अभी भी उसके यहाँ डेबिट रह जाएगा। नेक्स्ट पेड कैश टू रहीम, F5 के थ्रू आएंगे, अकाउंट में कैश लेंगे और यहाँ पे लेंगे रहीम क्रेडिटर। उससे उसने 4000 का माल खरीदा था और उसको ये 500 रुपीज़ पे कर रहा है। अब रिटर्न गुड्स टू राजकमल 2000, राजकमल से जो उसने माल खरीदा था तो कुछ सामान उसमें उसको खारक डैमेज मिला, तो वो क्या कर रहा है कि अब उसे वो रिफ़ंड कर रहा है, उसे रिटर्न कर रहा है। तब इसके लिए अब यहाँ पे चूँकि ना कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, यानी दो लेजर को एडजस्ट करेंगे। दैट मीन्स F7 प्रेस करेंगे अभी हम लोग और यहाँ सेलेक्ट करेंगे पहले बाय में परचेज रिटर्न, कितने का हो रहा है, 2000 का। अब यहाँ पे 2 लेंगे, मैनुअली देंगे हम लोग और यहाँ से हम लोग देंगे परचेज अकाउंट, यहाँ 2000 आ गया, एंटर किया। अब इसके बाद में सुरेश रिटर्न गुड, सुरेश से जो माल बेचा था उसने जो है 500 का रिटर्न किया, तो यहाँ भी हम लोग F7 के थ्रू ही पास करेंगे, यानी बाय सुरेश 500 टू सेल्स अकाउंट। अब पेड सैलरी टू स्टाफ 7500, F5 के थ्रू आएंगे, कैश में इसने सैलरी दिया, यानी सैलरी टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट 7500। अब इसके बाद में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सेल किया तो F8 के थ्रू आएंगे, कुछ भी रेफरेंस नंबर हमने दे दिया, कैश सेलेक्ट किया, कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लिया, सेल्स लिए, फिर एंटर किया, फिर यहाँ से अगेन हम लोग सेल्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देंगे 5000। इसके बाद केजरीवाल रमन विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब हम ये क्या कर रहा है कि जो ऑनर है बिजनेस का, वो बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो वो जो है F5 पेमेंट के थ्रू आएगा, यहाँ से लेंगे कैश और यहाँ से लेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ होगा हमारा 2500। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेड फॉर प्रिंट एंड स्टेशनरी, तो F5 पेमेंट में ही रहेंगे, कैश ही देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रिंट एंड स्टेशनरी, यहाँ देंगे 250। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है पेड रेंट फॉर गोडाउन, गोडाउन के लिए वो रेंट पे कर रहा है कैश में ही, रेंटल अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट में कैश और पर्टिकुलर्स में रेंटल अकाउंट, यहाँ देंगे 1500। नेक्स्ट आया रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम ब्रोकरेज, F6 के थ्रू रिसीव करेंगे, यहाँ देंगे कैश और यहाँ देंगे कमीशन रिसीट, यहाँ 2250 इसने कमीशन रिसीव किया। अब हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद अब हम लोग रिपोर्ट्स चेक करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम लोग जाते हैं, नेट लॉस में हमारा 32,100 बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 33,100 आ रहा, हो सकता है किसी लेजर में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में 171 का डिफरेंस, यानी 1,71,000 आ रहा है, यहाँ 1,69,000 होना चाहिए था, कुछ यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एंट्री जो करना है असल हमें
इसी तरह से हम लोग करेंगे, बाद में इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.